गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट पार्ट में जब वो हमने प्लासी की लड़ाई के बारे में जब वो डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बक्सर की लड़ाई के बारे में। 1764 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। प्लासी की लड़ाई का जो वो एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि क्या क्या हम लोग जो वो पहले पढ़ चुके हैं, फिर जो वो स्टार्ट करते हैं। एक हमने डिस्कस किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और सिराजुद्दौला के बारे में, जिनके बीच में जो वो प्लासी की लड़ाई जो वो हुई थी 1757 में। तो क्या क्या हुआ था वो हमने डिस्कस किया था। सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल का जो वो नवाब था। हमने डिस्कस किया था कि ब्लैक होल दुर्घटना जो वो क्या थी। तो इसमें क्या होता है, जो बंगाल का नवाब था 20 जून 1756 को जो वो कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था उसने। तो इस समय जो वो 146 अंग्रेजों को गिरफ्तार करके एक छोटी सी काल कोठरी में उसने बंद कर दिया था। और दम घुट जाने के कारण जो वो कहा जाता है कि 123 जो वो अंग्रेजों की मृत्यु होगी। हालांकि हमने बात की थी कि इतिहासकार जो वो भारतीय इतिहासकार इस घटना से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, तो इस घटना को ब्लैक होल जो वो कहा जाता है। तो प्लासी की लड़ाई के जो कारण थे वो भी हमने डिस्कस किए थे कि अंग्रेज जो वो एक बंगाल जो था वो जो वो एक बहुत ही उपजाऊ प्रांत था, एक समृद्धिशाली प्रांत था जो इसे हड़पना चाहते थे। और अंग्रेजों ने जो सिराजुद्दौला के विरोधियों को शरण देना शुरू कर दी थी, तो सिराजुद्दौला जो वो शरण नहीं कर सकता था इस बात को। और भी कई सारे जो वो कारण थे। और हमने जो परिणाम के बारे में डिस्कस किया था कि क्या क्या जो वो परिणाम निकले। तो उसके बाद जो वो, क्योंकि मीर जाफर जो उसका सेनापति था वो अंग्रेजों के साथ मिल गया था, तो उसको जो वो बंगाल का नवाब जो वो बना दिया गया। और मीर जाफर को कंपनी और जो अंग्रेज अफसर थे उनसे जो वो बहुत सारा धन दे करके जो वो उसको जो वो खुश करना पड़ा था। ठीक है, तो आज हम ज़्यादा पिछले वाला डिस्कस नहीं करेंगे। पिछले पार्ट को जो आप जा करके देख सकते हैं। हमने जो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो काफ़ी कुछ डिस्कस किया था कि क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो आज हम सीधा ही आते हैं अपनी बक्सर की लड़ाई पर। वेरी इंपॉर्टेंट है बक्सर की लड़ाई। तो ये हुई थी 1764। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 ईस्वी में। देखिए, जो बक्सर की लड़ाई थी जो वो काफ़ी जो बक्सर की मतलब कि इम्पोर्टेंट लड़ाइयों में से जो वो एक मानी जाती है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप जो वो भारत में अंग्रेज़ों की जो स्थिति थी वो जो वो काफ़ी मजबूत हो गई। तो थोड़ा सा पिछले से जो वो रिलेट करते हैं इसको। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मीर जाफ़र जो था वो सेनापति था सिराजुद्दौला का। तो वो जो वो बंगाल का नवाब बनाया, लेकिन वो जो वो 1757 को लड़ाई हुई थी। 1760 तक वो जो वो नवाब रहा, मतलब 3 साल ही जो वो नवाब रहा। लेकिन उसके, क्योंकि वो योग्य नहीं था इसके, वो जो वो एक अयोग्य शासक जो वो सिद्ध हुआ। और उसके बाद जो वो अंग्रेजों ने जो वो सितंबर सितंबर 1760 में जो उससे राजगद्दी जो वो छीन ली। अब देखिए कौन जो वो नया शासक बनेगा। फिर जो वो आते हैं अपने 1764 पे लड़ाई जो वो फिर से क्यों हुई। ठीक है, बक्सर की लड़ाई जो वो क्यों हुई उसको जो वो थोड़ा सा रिलेट करते हैं पिछले से। देखिए मीर कासिम के बारे में आपको याद रखना है। देखिए 1727 सितंबर, मैंने बोला सितंबर में जो वो जो मीर कासिम था उससे जो वो हटा दिया गया शासन, राजगद्दी से हटा दिया गया। तो 27 सितंबर 1760 को जो वो मीर कासिम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीर कासिम था, उसको जो वो मीर जाफ जो कि बंगाल का नवाब जो वो इसको बनाया गया मीर कासिम को, जो कि मीर जाफर का ही दामाद था। ठीक है, याद रखेंगे मीर जाफर का ही एक दामाद था, उसको जो बंगाल का नवाब बना दिया गया। वो जो वो एक बहुत ही योग्य था उसके। ठीक है, और साहस भी था, साहसी शासक जो वो प्रमाणित हुआ। तो लेकिन वो जो वो योग्य था, तो वो जो अंग्रेजों के हाथों की जो कठपुतली होती है उसमें बनकर रहना जो वो नहीं पसंद करता था। तो उसने क्या किया कि उसने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, पहले कौन सी थी राजधानी? मुर्शिदाबाद थी। ये फैक्ट जो वो आपको याद रखना है, डायरेक्ट जो वो क्वेश्चन पूछता है। मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को जो उसने अपनी कैपिटल जो वो बनाया था, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया उसने। जो जमींदार थे, जमींदारों की शक्ति का दमन किया उसने। और प्रशासन में जो भ्रष्टाचार फैला था उसको दूर करने का जो वो उसने प्रयास किया। और सेना को जो वो पश्चिमी ढंग से प्रशिक्षण देने से उसमें उससे अधिक शक्तिशाली बनाया उसने। और मुंगेर में गोला बारूद बनाने का कारखाना भी स्थापित किया। आपसे कुछ ऐसा है कि गोला बारूद का कारखाना जो वो कहाँ पे स्थापित हुआ था, किसने स्थापित किया था? तो मीर कासिम ने ही जो वो मुंगेर में, जो कि उसने कैपिटल बनाई थी, वहाँ पे ही कारखाना जो वो उसने स्थापित किया था। तो इस तरह जो वो कुछ ही समय में, कुछ ही टाइम में जो वो मीर कासिम ने अपनी योग्यता का जो वो परिचय दिया। परंतु मीर कासिम का शक्तिशाली होना, क्योंकि वो शक्तिशाली हो गया,
अब शक्तिशाली हो गया तो अंग्रेजों की कहाँ सुनेगा वो, अंग्रेजों की नहीं सुनेगा। तो उसका जो शक्तिशाली होना था वो अंग्रेजों के लिए एक बोलते हैं कि सहनीय नहीं था, असहनीय था। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि अंग्रेजों ने फिर जो वो क्या क्या किया। तो देखिए जो मीर कासिम था उसको जो वो फिर उन्होंने हटाया, कैसे कैसे हटाया। अंग्रेजों ने क्या किया कि अपनी जो व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया, और अपने व्यक्तिगत जो व्यापार करते थे उस पर जो वो कोई कर नहीं देते थे। तो कर नहीं देते थे तो कंपनी का माल कहकर जो वो कर नहीं देते थे, भारतीयों से घूस लेकर जो वो माल को कंपनी का माल कहकर जो वो कर नहीं देते थे। मतलब कि मीर कासिम ने अंग्रेजों की मिली व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करने के लिए कहा, परंतु अंग्रेज नहीं माने और वो व्यापारिक जो भारतीय व्यापारी थे, व्यापारियों के माल पर लिए जाने वाले कर को समाप्त कर दिया। तो इसलिए जो वो अंग्रेज इस बात को सहन नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रकार अंग्रेजों को मिली जो सुविधाएं थी उसका जो अब कोई लाभ नहीं रहा। ठीक है, तो 1763 की बात है, मीर कासिम को भी हटा दिया गया, और मीर कासिम जो वो अंग्रेजों का सॉरी, अंग्रेजों का जो वो एनिमी बन गया, कट्टर कट्टर दुश्मन बन गया, कट्टर शत्रु बन गया फिर अंग्रेजों का। तो उसके बाद वो एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि अंग्रेज बंदियों की हत्या की उसने। ठीक है, क्योंकि वो तो कट्टर शत्रु बन गया। तो एक पॉइंट जो आप कह रहे हैं कि एक अंग्रेज कमांडर था, अंग्रेज कमांडर मेजर एडम्स ने मीर कासिम को जो वो हरा दिया था। कहाँ पे, कटवाह में, गिरिया में, मुर्शिदाबाद में, मुंगेर की लड़ाई हुई बीच में, तो वहाँ पे जो वो मीर कासिम को हरा दिया था। तो क्रोध में आया मीर कासिम ने 200, कहा जाता है कि 200 अंग्रेज बंदियों की जो वो हत्या कर दी, और अंग्रेज जो वो यहाँ से भड़क उठे। अंग्रेज भड़क उठे तो उन्होंने मीर कासिम की सेना को हराया और पटना पर भी अधिकार कर दिया। पटना जो कि हमारे बिहार की आज कैपिटल है, वहाँ पे अधिकार कर लिया, और मीर कासिम को वहाँ से भगाया। बंगाल से भागकर वो कहाँ पे चला गया फिर, वो जो वो अवध में चला गया। और अवध के बारे में जो वो डिस्कस करेंगे, अवध का नवाब। अब अवध का जो नवाब था वो था सुजाउदौला। इनमें सिराजुद्दौला अलग है, ये जो वो सुजाउदौला है, सुजाउदौला। तो मीर कासिम ने क्या किया कि जो अवध का नवाब था सुजाउदौला से जो वो बातचीत की, और अंग्रेजों के विरुद्ध जो वो सहायता मांगी। और इस समय मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय भी अवध में ही था। ठीक है, तो इन दोनों ने जो वो निजी हितों के लिए मीर कासिम के अंग्रेजों के विरुद्ध गठजोड़ कर लिया और लड़ाई की तैयारियां जो वो आरंभ कर दी। तो क्या क्या हुआ फिर, मीर कासिम, सुजाउदौला और शाह आलम, तीनों को आपने याद रखना है। एक तो मीर कासिम हो गया, मीर कासिम, एक हो गया सुजाउदौला, और एक हो गया आलम। ठीक है, आलम, शाह आलम, शाह आलम द्वितीय। तो की सेनाएं, तीनों की सेनाएं जो वो अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर की लड़ाई में जो वो आ गई। याद रखेंगे तीनों बक्सर की लड़ाई में, देखिए कौन कौन थे, तीन थे। एक तो मीर कासिम था जिसने सहायता मांगी, किससे, सुजाउदौला से। तो वहां पे जो वो शाह आलम द्वितीय भी था। तो तीनों की सेना जो वो अंग्रेजों की लड़ाई, अंग्रेजों से लड़ी और बक्सर की रणभूमि में पहुंच गई। और उनकी सेना की कुल संख्या जो वो कहा जाता है कि 40 से 50 हज़ार थी, 40 से 50 हज़ार के बीच में थी, ऐसे जो वो कहा जा सकता है। और दूसरी तरफ जो वो जो मेजर मुनरो जो वो उस टाइम अपनी सेना के साथ जो वो बक्सर आ पहुंचा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो बन जाता है, बक्सर की लड़ाई में मेजर मुनरो बक्सर में जो वो पहुंचा, और उसके पास वो करीब 7 हज़ार सैनिक थे, 7 हज़ार सैनिक थे। और 22 अक्टूबर आज वो 13 अक्टूबर है, और डे है थर्सडे, तो 22 अक्टूबर को क्या हुआ, 22 अक्टूबर 1764 को दोनों पक्षों में जो वो लड़ाई शुरू हुई। तो 22 अक्टूबर आप याद रख सकते हैं, वैसे ये नहीं पूछता है मेरे ख्याल से, डेट जो वो नहीं पूछता है। अगर डेट भी आप याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं। 1764 22 अक्टूबर को जो दोनों में जो वो भीषण लड़ाई हुई, और अंग्रेज जो वो वहाँ पे विजयी रहे। ठीक है, इस लड़ाई में अंग्रेजों के जो वो 800, कहा जाता है कि 847, 847 सैनिक, और दूसरी ओर से 2000 सैनिक जो वो मारे गए थे। मतलब कि हमारी साइड से 2000 सैनिक मारे गए, हमारी साइड मतलब कि मीर कासिम, सुजाउदौला और आलम द्वितीय। तो इस लड़ाई में सुजाउदौला और शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों से संधि कर ली, और मीर कासिम जो वो, अब मीर कासिम क्या कर सकता, मीर कासिम जो वो मैदान छोड़ के भाग गया। ठीक है, लेकिन शाह आलम द्वितीय ने और सुजाउदौला ने जो वो अंग्रेजों से संधि कर ली। अब आती है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, आप जो ऐसी को ऐसे कहानी के जैसे सुनेंगे तो मेरे ख्याल से आपको याद रहने लगेगी चीज़ें। इलाहाबाद की संधि जो वो 1765 की डेट जो वो आती है।
1764 में तो युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई। इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ? बक्सर की लड़ाई का अंत जो वो सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह आलम द्वितीय के साथ जो वो इलाहाबाद की संधि के साथ हुआ। मतलब कि 1765 में जो वो इन दोनों ने जो अंग्रेजों के साथ संधि कर ली और जो वो युद्ध खत्म हो गया। सुजाउद्दौला को याद रखेंगे, अवध का नवाब था सुजाउद्दौला। 50 लाख, उस टाइम के 50 लाख की बात हो रही है, उस टाइम 50 लाख बहुत था। 50 लाख रुपए के बदले अवध का क्षेत्र वापिस कर दिया। ठीक है, 50 लाख रुपए जो वो उसको देने पड़े और अवध का क्षेत्र वापिस कर दिया। कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी को अवध में व्यापार करने की स्वीकृति भी मिल गई। तो ये भी काफ़ी खतरनाक जो वो सिद्ध हुई हमारे लिए। और नवाब ने जो वो अवध में अंग्रेजी सेना रखने और उसका पूरा व्यय करना जो वो करने के लिए बोल दिया, मतलब स्वीकार कर लिया। मुगल बादशाह जो आलम था, शाह आलम, तो उसको जो वो 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दी गई और अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र शाह आलम को दिए गए। शाह आलम ने जो वो 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा की दीवानी हो गया, अंग्रेजों को दे दी। तो इन तीनों क्षेत्रों से अंग्रेजों का कर एकत्र करने का अधिकार भी मिल गया। तो इसके बहुत बुरे जो वो परिणाम निकले, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वो क्या क्या हुआ। एक तो इलाहाबाद की संधि में जो वो 50 लाख रुपए दे करके अवध का क्षेत्र वापस कर दिया और कंपनी को जो वो अवध में व्यापार करने की स्वीकृति मिल गई। तो परिणाम जो वो काफ़ी भयंकर निकले बक्सर की लड़ाई के। तो क्या क्या निकले इस लड़ाई ने? जो वो एक तो प्लासी के जो अधूरे छोड़े कार्य थे वो जो वो पूरा किया। बक्सर की लड़ाई के परिणाम स्वरूप बंगाल हो गया, बिहार हो गया, एक उड़ीसा हो गया, अवध में अंग्रेजों का प्रभाव जो वो बढ़ गया। मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय था उसने भी अंग्रेजों की प्रभावधीन, मतलब वो भी जो वो अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया। और बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का प्रभाव दिल्ली तक बढ़ गया था। और प्लासी की लड़ाई में जहां अंग्रेजों ने छल कपट किया था, वहां पे जो भी 5 में से 3 सेनापति थे वो उसको तो अपने अंडर कर लिया था। ठीक है, तो छल कपट से जो विजय प्राप्त की थी। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग छल कपट नहीं बोलते, यहाँ पे अंग्रेजों ने जो भी विजय का श्रेय है उसकी जो सेना थी, एक प्रशिक्षित सेना, उसका जो वो मतलब कि उन्होंने जो वो एक उसके कारण जो वो यहाँ पे विजय प्राप्त की थी अंग्रेजों ने। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है, जी एस डॉक्टर जी एस छाबड़ा ने जो वो क्या कहा, इसने कहा कि प्लासी के बाद जो वो अंग्रेजों द्वारा प्राप्त की गई सफलता को बक्सर ने संगठित किया और इस प्रकार से बक्सर की विजय के बिना प्लासी का कार्य अधूरा रहना था। और भी एक इतिहासकार हमारे रहे हैं एक मिनट, डॉक्टर डॉक्टर प्रकाश चंद्र। डॉक्टर प्रकाश चंद्र का कहना है कि जिस प्रकार अकबर न कि बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, अकबर न कि बाबर था, ठीक है, अकबर जो वो संस्थापक था, ठीक उसी प्रकार जो वो बक्सर बक्सर न कि प्लासी ने अंग्रेजों को बंगाल का वास्तविक स्वामी जो वो बनाया। तो नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग कुछ और जो वो लड़ाई के बारे में डिस्कस करेंगे, लॉर्ड क्लाइव के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉर्ड क्लाइव को जो वो अंग्रेजी राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। तो क्यों जो वो उसको संस्थापक माना जाता है? क्योंकि उसने भी जो 1765 में आपको बताइए कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल, जो अभी हमने डिस्कस किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया उसने। ठीक है, क्लाइव से जो वो फ्रांसीसियों को पराजित करके जो वो चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया था उसने। तो वो सभी बातें जो वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। बताइए आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।